हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंप्यूटर साइंस सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले समझते हैं। देखिए, हम प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं तो बहुत तरह के डेटास को हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, क्योंकि जो है कई बार हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, कई बार हमको होता है कि हम टेक्स्ट के साथ डील करना चाहते हैं, कई बार हमें होता है कि हम लॉजिकल डेटा पे काम करना चाहते हैं जिसका रिजल्ट है जो ट्रू फॉल्स के रूप में ही आए। कई बार हम चाहते हैं कि भाई हमारा डेटा जो है मिक्स्ड और इन सब का मिक्स होके एक डेटा टाइप बने, जैसे कि हमें किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे तरह के डेटा टाइप्स हमें यूज़ में हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो हमारा डेटा टाइप किस टाइप का होगा ये डिपेंड करता है हमारे यूज़ पे। तो हम उसके अकॉर्डिंग हमने कई तरह के डेटा टाइप जो है डिफ़ाइन किए। तो लैंग्वेज भी इस तरह से डेटा टाइप को डिफ़ाइन करती है। तो कुछ डेटा जो है उनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि बेसिक डेटा टाइप होते हैं, जिनके बिना कोई प्रोग्रामिंग चलेगी नहीं। जैसे कि आपको यहाँ दिख ही रहे होंगे कि फ्लोटिंग टाइप, इंटीजर टाइप, कैरेक्टर टाइप, बुलियंस। ओके, तो ये जो हैं ये आपके कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं। पाइथन ने कैरेक्टर्स को जो है स्ट्रिंग बना करके बहुत आसान कर दिया, स्ट्रिंग डेटा टाइप से मैनिपुलेशन को, जो कि बाकी लैंग्वेजेस में बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स पे काम करना पड़ता था और वो बहुत टफ पड़ता था, खासकर सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही पाइथन जो है बहुत पॉपुलर है। तो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है कि हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या उससे बने हुए डेटा टाइप्स, जो कि हम देखेंगे इसमें, जैसे लिस्ट हो गया, ये सब जो हैं, या और भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हम डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे पक्ष में होती हैं, हाथ में होती हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का यूज़, वर्ड का यूज़ करते हैं, जबकि वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है हम उसको वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सारे क्या हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं डेटा टाइप्स को इन पाइथन। तो ये जो है हमारा बेसिक डेटा टाइप है, आपको दिख ही रहे होंगे। यहाँ पे नंबर्स में देखिए, खास करके इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स, जिनको हम देख चुके हैं। देन बूलियन। ओके, देन यहाँ पे हो गया ये नन टाइप। नन टाइप भी हम देख चुके हैं, क्योंकि अननोन वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए कई बार हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू तो हम असाइन करें, क्योंकि पाइथन में क्या है, हमें पहले से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डायनेमिक लैंग्वेज है जहाँ पे सब कुछ अपने आप डायनेमिकली असाइन हो जाता है, कि हम किस, जो वैल्यू हमने असाइन किया उसी पर डिसाइड हो जाता है कि वो किस तरह का डेटा टाइप रहेगा। तो हम अगर नहीं उस समय देना ही चाहते हैं वैल्यू कुछ, और हमें नहीं पता हमें क्या देनी है, तो हम नन दे सकते हैं। देन हम बात करते हैं सीक्वेंस टाइप ऑफ डेटा टाइप की। तो उसमें स्ट्रिंग्स आता है, टपल आते हैं, लिस्ट आते हैं। ओके, इनके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में आगे धीरे धीरे। देन सेट्स के बारे में बात कर लेंगे। देन मैपिंग टाइप ऑफ डेटा टाइप, जिसमें कि की वैल्यू पेयर में डेटा रहता है। तो ये जो होते हैं आपके डिक्शनरी टाइप ऑफ डेटा टाइप हैं। जनरली स्ट्रिंग, टपल और ये जो है ये सीक्वेंस में इसलिए आते हैं क्योंकि इनके जो इंडेक्सिंग अलाउड है, मतलब आप पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट पर जा करके और उनको यूज़ कर सकते हैं, इनकी इंडेक्सिंग अलाउड होती है। तो जब बात करेंगे अब अगले जो हमारा है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हमारा होता है डेटा टाइप का, वो जो है वो इस रूप में है। सब कुछ जो है पाइथन में ऑब्जेक्ट की तरह है। सो टू रिप्रेजेंट ऑल डाटा इन एज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट म्यूटेबिलिटी इज डिफाइंड बाय इट्स टाइप। अब देखिए, यहाँ पे हमने जो क्लासिफिकेशन किया है वो दो तरह से किया है, कि डेटा म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, हम प्रिमिटिव और उस तरह से भी किया था हमने, कि जो उससे डिराइव्ड है, नॉन प्रिमिटिव जिसे बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो म्यूटेबल और इम्यूटेबल है वो इस तरह से डिवाइड होगा कि मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने म्यूटेंट्स की मूवी देखी होगी। म्यूटेंट्स के पास क्या पावर होती है, वो अपने आप को चेंजेस कर सकते हैं। तो इस तरह से समझिए, म्यूटेबल डेटा टाइप जो है वो अपने एक असाइंड वैल्यू में चेंजेस अलाउ करता है, यानी कि वो एड्रेस जो उसको मिल गया एक बार, वो उसको चेंज नहीं करता। जो वैल्यू जो उसको मिली है उस वैल्यू में ही चेंज अलाउ करता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स या फिर म्यूटेबल डेटा टाइप बोलेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी साइड जो आपके म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हो गए, वो हो गए जिनका कि अगर आपने चेंज करने की कोशिश किया तो वो एरर दे देगा। आपको जब भी यूज़ करना है या चेंज करना है तो आपको नया ही क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि मेमोरी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे डेटा टाइप्स जो हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, जिनमें चेंजेस अलाउ नहीं होता एट द सेम मेमोरी जो उसको मिली हुई है। तो जनरली जो आपने टाइप्स ऑलरेडी हम देखे हुए थे, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब क्या हैं, सब इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। जो लिस्ट और डिक्शनरीज हैं ये म्यूटेबल है। तो आइए इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और हमें समझ आएंगे फिर। सो बेसिकली आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो है क्लासिफिकेशन कर रखा है। देखिए, बूल जो डेटा टाइप है वो इम्यूटेबल है, इंट जो है इम्यूटेबल है, फ्लोट जो है इम्यूटेबल है,
स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल है, टपल जो है इम्यूटेबल है। तो आपने देखा भी होगा जब हम लिखते हैं x=10 और फिर हम जो है x=20 कर देते हैं, तो x को जो मेमोरी या 10 को जो मेमोरी मिली है उसमें जो है 10 ही लिखा रहता है, उसमें वो 20 नहीं होता। एक नई मेमोरी क्रिएट होती है, 20 को मिलती है और जो x है वो उसको पॉइंट करने लगता है। तो ये इसीलिए इम्यूटेबल, क्योंकि ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं हुए। सेम बूल में भी आप दे दीजिए, आपने जो ट्रू दिया उसको जो मेमोरी मिली वो फिर दोबारा से चेंज नहीं होगी, वो जब भी आप अगला वेरिएबल लेंगे तो उसको कुछ अलग ही मिलेगा, ठीक है। वो सेम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे आप, उसको नया मिलेगा। फ्लोट में भी यही होगा। देन आपका कॉम्प्लेक्स भी यही होगा, ठीक है। यहाँ मैंने कॉम्प्लेक्स मेंशन नहीं किया, बट कॉम्प्लेक्स भी वही होगा। देन लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, ओके, यानी कि लिस्ट में जो चेंजेस अलाउ होंगे, डिक्ट में जो चेंजेस हैं वो अलाउ होंगे, सेट में जो है म्यूटेबल अलाउ होगा। तो हम देखते हैं एक दो एग्जांपल से ये कैसे होंगे, और बाकी आने वाले वीडियोज़ में हमें पता चलेगा कि हम ये किस तरह से कर सकते हैं। सो है जो मैं जो है आपके सामने जो कॉम्प्लेक्स में लिखा था, कॉम्प्लेक्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम आगे देखते हैं। सो ये डेटा टाइप जो है हमारे सामने है, ये देखिए। तो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कि इंटीजर कैसे दिखते हैं। एक मिनट, हाँ, ये इंटीजर, देन फ्लोट, देन बूलियन, कॉम्प्लेक्स, नन, लिस्ट जो है वो इस टाइप का दिखता है आपका, ओके। ये टपल है, टपल को इस तरह से लिखा जाता है। देन सेट्स जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। सेट्स में इतना ही फ़र्क है कि सेट्स में जो है वो अनऑर्डर्ड होता है एंड अनइंडेक्स्ड होता है, जो कि इनमें इंडेक्स था वो यहाँ पे इंडेक्स नहीं होता है। बाकी स्ट्रिंग टाइप जो है आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग जो है मैंने नहीं रखा है, तो आप ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग जो है वो ऐसा दिखेगा, सिंगल या डबल कोट्स में जो भी आप लिख दीजिए वो स्ट्रिंग है। देन टपल आपको दिख गया। देन डिक्ट जो है वो इस टाइप दिखेगा, की वैल्यू पेयर, वैल्यू रिपीट हो सकती है पर की जो है कभी रिपीट नहीं होगा। तो ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप समझ सकते हैं। देन थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए मैंने इम्यूटेबल टाइप्स को जो है यहाँ पे आपके लिए समझाने के लिए रखा है। तो यहाँ देखिए आप कि मैंने जो है यहाँ पे एस जो लिया है वो ABC लिया है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का है ऑब्जेक्ट। देन मैंने प्रिंट किया एस और उसके ID से प्रिंट किया, तो ये देखिए उसकी ID और S जो है वैल्यू जो है प्रिंट हुई, ABC एंड उसकी ID प्रिंट हुई, यानी उसका एड्रेस प्रिंट हुआ। देन P में मैंने क्या किया, मैंने R वैल्यू के थ्रू इसको लिया वैल्यू को, और S में मैंने जो ऐड करने की कोशिश करके और P में स्टोर किया। तो जो P में स्ट्रिंग बन रही है वो न्यू स्ट्रिंग है, वो उस एड्रेस में चेंज नहीं हो रहा है। इसको प्रूफ करने के लिए जब मैंने S को दोबारा प्रिंट किया तो आप ये देखिए कि S में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, S वैसे का वैसे ही उसी एड्रेस पे है और वही वैल्यू है इसकी। देन मैंने S में चेंज करने की कोशिश की, तो देखिए उसने अलाउ नहीं किया, यहाँ पे जो है ये एरर आई है। तो ये जो बात करते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट की, तो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट में मैंने लिस्ट का एग्जांपल लिया है। अगर आपको अभी ये एग्जांपल नहीं भी समझ आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि लिस्ट की जब हम बात करेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, और स्ट्रिंग की बात करेंगे तो अभी बस आप इतना देखिए कि इसकी म्यूटेबिलिटी जो है वो हो रही है कि नहीं। मतलब मैंने ये ऑब्जेक्ट जो है चेंज करने की कोशिश की, यहाँ पे ये देखिए मैंने ABC लिया है, ठीक है, सिंपल 3 एलिमेंट्स हैं लिस्ट में। देन मैंने उसका एड्रेस और जो वैल्यू प्रिंट की। देन मैंने अपेंड किया, यानी कि लिस्ट में चेंज किया, एक तरह से एक वैल्यू को चेंज किया। तो देखिए उसकी वही ID पे चेंजेस हुए हैं, यहाँ B ऐड हो गया और ये उसके चेंजेस आ गए। देन मैंने जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज किया इंडेक्स के थ्रू, और ये देखिए मैंने चेंज किया, तो यहाँ पे आप देखिए तो मैंने प्रिंट किया तो वो वैल्यू भी चेंज हुई और एड्रेस भी चेंज हुआ। तो इसलिए लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, और वो बाकी स्ट्रिंग जो है वो म्यूटेबल नहीं है। ऐसे ही बाकी सब के लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंटीजर्स के लिए तो हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं, और जो भी नंबर टाइप के वैल्यूज़ के लिए तो हमेशा से ही बात कर रहे हैं कि वो तो इम्यूटेबिलिटी पे ही काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें जो है समझनी है कि बेसिकली एड्रेस चेंज नहीं होता है। अगर एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है और वैल्यू में चेंज आ रहा है तो वो म्यूटेबल है। अगर एड्रेस में चेंज हो गया और वैल्यू चेंज हुई तो वो इम्यूटेबल है, क्योंकि एड्रेस चेंज नहीं होगा म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के केस में। इतना ही हमें ध्यान रखना है। तो होप आपको जो है आज का वीडियो समझ आया होगा, और आप जो है दिक्कत होने पे यहाँ पे जो है इसको प्रेफर कर सकते हैं, डायग्राम को यहाँ पे इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो होप आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।